नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका मैं कैसे परिचय दूँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। बाल स्वयंसेवक, पूर्व खान एवं भूतत्व मंत्री, उद्योग मंत्री, पूर्व श्रम मंत्री, झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कोडरमा के पूर्व सांसद या फिर इससे इतर कुछ और। आपने बिल्कुल सही समझा। हमारे साथ रविंद्र राय जी हैं। रविंद्र जी, कुछ और परिचय छूट गया क्या? नहीं, बस हम लोग लोकनायक जयप्रकाश के आह्वान पर 74 आंदोलन में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी और सबसे संतुष्टिपूर्ण कार्य आपातकाल में भूमिगत आंदोलन का जो अनुभव है वो था, जिसमें लोकतंत्र को बचाने के लिए हर जोखिम उठाकर हम आपातकाल का विरोध करते थे। यहाँ भ्रष्टाचार है और हर किसी को पता भी है, दिख भी रहा है, जांच भी हो रही है। शीर्ष स्तर के लोग भी इसमें पकड़े जा रहे हैं या फिर उनके ऊपर खतरे की तलवार लटक रही है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि जो प्रमुख विपक्षी दल है वो टुकड़ों में विरोध कर रहा है। निशिकांत दुबे विरोध कर ले, बाबूलाल मरांडी विरोध कर ले, पैचेज में रघुवर दास विरोध कर ले। सांगठनिक रूप से जिस तरह आंदोलन खड़ा करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है या फिर कहा जाता है कि सबसे बड़ा संगठन हमारा है, वो सड़कों पे कहीं दिख नहीं रहा है। एक बात तो आप मानेंगे कि वर्तमान जो सत्ता पक्ष है उसके विरोध में, उसके भ्रष्टाचार के विरोध में या उसके गैर जिम्मेदाराना अलोकतांत्रिक कदमों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली जो स्वर है वो भाजपा में ही है। चाहे वो जिस भी नेता का नाम, आपने 2-3 लोगों का नाम लिया, निशिकांत जी का, कि सिर्फ कुछ लोग हैं जो लड़ रहे हैं, बाकी पार्टी इस इंतज़ार में है कि वो फ्लॉप हो जाए ताकि दूसरे को मौका मिले। मैं वही कह रहा हूँ कि इस बात को सब स्वीकार करते हैं कि बीजेपी के लोग ही ऐसे जनहित के मुद्दों को और परिस्थितियों को उठा रहे हैं। बाकी जो सत्ता में हैं वो तो सत्ता में ही हैं, वो भागीदार हैं। जो अन्यान्य भी हैं वो भी मौके की तलाश में हैं कि बोलें कि नहीं बोलें। अब रह गई बात कि संगठित शक्ति के रूप में उसका विरोध की बात के अभाव जो आप देख रहे हैं, समय कई चीज़ों को एक साथ जोड़ देता है। अभी हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा परिपक्व स्थिति जनता के बीच नहीं होने के कारण हम मुद्दा को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये इस प्रदेश में ऐसी घटनाएं गुजर रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार करके हत्या हो रहे हैं, आत्महत्या के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्दशा हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। उस समय आने वाला है जब संगठित हो करके एक साथ खड़े होकर के जनहित में लड़ाई लड़ना होगा और संगठन तंत्र जो है उसको एक साथ जोड़ने का प्रयास हमें करना चाहिए। हम उस प्रयास में लगे हुए हैं। बहुत जल्द आपको वो दृश्य दिखाई देगा जब एक साथ पूरी ताकत से गैर जिम्मेदाराना हरकत जो शासन से और राजनीतिक दल के नाते हो रहा है उसका विरोध जनता के साथ मिलकर करें। इसमें बहुत स्पष्ट सोच आडवाणी जी का और अटल जी का था और हम ये मानते हैं कि जो लोग जनता को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं वो तब भी भरमाते थे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आज यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा अकेला आंदोलन जैसे वो पहले कर रहा था अलग राज्य के लिए करता रह जाता तो ये राज कभी नहीं बनता। ये राज इसलिए बना कि अंत में बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया और बीजेपी ने जब समर्थन किया तब कांग्रेस ने भी समर्थन किया, आरजेडी ने भी अंत में समर्थन किया। सभी दलों ने समर्थन किया जिनका बेस झारखंड नहीं था, झारखंड से बाहर था, जड़। तो सबके सहमति के बाद झारखंड बनना, वरना झारखंड नहीं बनता। अकेले तो 1947 से ये आंदोलन कर रहे थे। ठीक है ना, 1947 से। देखिए ना, आप खास करके जिस इलाके से आते हैं, मैं संथाल और कोयलांचल के उस इलाके की बात कर रहा हूँ। 30-30 साल, 40-40 साल से एक ही विधायक जीत रहा है। यहाँ जेएमएम
ने आदिवासी समाज को आज तक बरगलाने में सफलता पाई है। हम ये मानते हैं कि हमारी उनकी जो बरगलाने की सफलता है वो हमारी जागरूकता कब उन पर हावी हो, इसका हमें लगातार प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा समाज जीवन लंबा है, राजनीति उस मामले में छोटी है, उसकी आयु कम है। तो हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी जब सब समाज को एक साथ लेके चलना चाहती है, तो जो जैसे आज मुसलमानों में हमारा संवाद शुरू हो गया है। एक समय था जब कार्डिनल झारखंड ने, जब मैं अध्यक्ष था, तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि भाजपा के बारे में मिशनरी का जो सोच था, हमारी सोच थी, वो बदल रही है। तब मनोहर पर्रिकर ने गोवा में 3-3 क्रिश्चियन आदिवासियों को बनाया था। सवाल पे आ रहा था। यहाँ पर मैंने साइमन मरांडी को टिकट दिया था, लुइस मरांडी को टिकट दिया, जो बाद में मंत्री भी बनी। तो स्थितियाँ बदल रही हैं, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी इशू दंगा फैला देता है। तो जेएमएम और कांग्रेस वैसे ही छोटी इशू, लेकिन जो दंगा का रूप ले ले, उनको ढूंढती रहती है। और कई बार समय के चक्र में जो सही बोलने वाले हैं वो दब जाते हैं। परंतु झारखंड सबके लिए बना है और सबके लिए रहेगा, और इसीलिए कोई ऐसा नीति निर्धारण अस्थायी रूप से सफल नहीं हो पाएगा जो यहाँ पर किसी को जीने का भी हक नहीं देता है। 1932 का खतियान या यहाँ के स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी, ये कहीं से भी वे लोग जो पिछले 20 साल 25 साल 40 साल से रह रहे हैं, उनके जीने का और यहाँ जीवन जीने के लिए आधार खोजने का जो अधिकार है वो छीन नहीं सकता है। उसके रास्ते अलग हैं। उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग में ज़रूर सफलता प्राप्त की है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास फॉर्मिडेबल मुसलमान वोट बैंक है, फॉर्मिडेबल क्रिश्चियन वोट बैंक है, आदिवासियों का एक बड़ा तबका है जो कि जुड़ गया है, और हेमंत सोरेन ने अपने पर्सनल टच से, जो उनका खुद का व्यवहार है, उससे वैसे लोगों को भी पार्टी के साथ जोड़ा है जो आमतौर पर ट्रेडिशनल वोट बैंक नहीं माने जाते। दूसरी ओर बीजेपी के अगर नेताओं की बात करें तो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, वो ऐसा लगता है कि कहीं से ऊपर से इंपोर्ट किए हुए नेता हैं। वो गांव के मेड़ पे गरीब आदिवासी के साथ मड़वा खाते नहीं दिखते। और हेमंत सोरेन जैसे ही चुनाव आता है वो बिल्कुल पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में दिखाई देने लगते हैं। ये सब कुछ छोटी छोटी चूक हो रही है पार्टी से, जिसे समझ नहीं पा रहे हैं कि कनेक्ट कैसे करना है। एक बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा, हेमंत की कोई कमाई नहीं है। हेमंत आज भी अपने पिता श्रीमान शिबू सोरेन जी की सामाजिक कमाई खा रहे हैं। और शिबू सोरेन ने खुद एज ए मुख्यमंत्री प्रश्न काल में यह जवाब दिया था कि आंदोलन के लिए हम आदिवासी गैर आदिवासी के लिए उठाते थे बात, अब वो ख़त्म हो गया। जो झारखंड में है सब झारखंडी है। विधानसभा का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। ये बात अभी कुछ दिन पहले हेमंत ने भी दोहराई, लगभग उसी प्रकार से, कि 1932 टिकेगा नहीं। तो सब जानते हैं वो टिकेगा नहीं, तो भी लाते हैं क्योंकि राजनीतिक लाभ लेना है। जहाँ तक सवाल भाजपा के आम लोगों से समरस होने का सवाल है, देखिए मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि झारखंड के जो मूल बासिंदे हैं, सभी वर्गों में यदि आप कार्यकर्ता या समर्थक ढूंढेंगे या बीजेपी के लिए तन मन धन लगाने वाले लोग खोजेंगे, तो बीजेपी के सिवा किसी दूसरे दल में नहीं है। बाकी दलों में मौकापरस्त लोग हैं कि भाई आज इससे लाभ कैसे लिया जा सकता है। हम भाजपा सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि झारखंड में सत्ता हथियाना है। झारखंड का जीवन जो है वो बिगड़े नहीं, और उसको बचाते हुए झारखंड में शासन चलाना है। कभी कभी सत्ता जब नज़दीक आती है तो कुछ लोग आते जाते हैं, परंतु वो मेरे सार्वजनिक जीवन का प्राण धारा नहीं है। प्राण धारा मेरे कुछ और है, उसके आधार पर ही झारखंड बना है और झारखंड को हम ही बचाएंगे। आप लोग जो भाजपा समर्थक पंचायत प्रतिनिधि जीते हैं उनका सम्मान कर रहे हैं। कल एक कार्यक्रम है हरमू मैदान में, इसके पीछे कोई रणनीतिक सोच है
क्या या फिर वो जम्मू कश्मीर का पैटर्न है कि केंद्र और ग्राम पंचायतों का सीधे संवाद हो ताकि बीच के जो बिचौलिए हों वो विकास में बाधा न बन सके? देखिए, दो बातें हैं। एक तो है कि हमारे समर्थक जो पंचायत में जीते हैं वो अपनी छवि अलग बना करके रखें, इसका हम अनुरोध करेंगे, और समाज के सामान्य वर्ग से उसका जीवंत संबंध बने, इसका हम उनसे अनुरोध करेंगे। क्योंकि सरकार में हम आज नहीं हैं, इसलिए सरकार से गांव तक में उनकी भूमिका हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने जो पंचायतों को अधिकार दिया है, जो सुविधाएं दी हैं, जो विकास के लिए राशि दे रहे हैं, उसकी जानकारी हम कल उनको दे रहे हैं। भारत सरकार के जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं श्रीमान पाटिल जी, वो उसमें भाग भी ले रहे हैं, ताकि उनको ये ध्यान में रहे कि आज जो भी पंचायत में गतिविधि है वो राज्य सरकार के कारण नहीं है, उस गतिविधि का मूल आधार है भारत सरकार, मोदी जी का नेतृत्व। उन्होंने मुखिया को इतना ताकतवर आज तक किसी ने नहीं बनाया, पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी। ये नरेंद्र मोदी का देन है। तो शायद अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश, या यूँ कहें कि एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करने की कोशिश झारखंड भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और देखना यह है कि वो इसमें कितना सफल होती है और उस परसेप्शन को बदलने में कितना सफल होती है जो कि इनके विरोधियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्रिएट किया जा रहा है। कैमरामैन नवल के साथ पंकज प्रसून, समाचार प्लस, रांची।